हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जो एविडेंस के इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं और हिस्ट्री क्या है एविडेंस एक्ट की, क्योंकि बहुत सारे अभी एग्ज़ाम है हाल फिलहाल में जिसमें एविडेंस है जो आपका सिलेबस रहने वाला है, तो उसके थ्रू आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो और जो भी और लीगल अपडेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड होते रहे। तो चलिए अभी हम देखेंगे सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री, उसके बाद जो है सेक्शंस देखेंगे, और जिन लोगों को एविडेंस अच्छे से आता है, पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। The Indian Evidence Act, originally passed in India by the Imperial Legislative Council in 1872। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ओरिजिनली पास इंडिया में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू 1872 में हुआ था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज था उस टाइम पे। कंटेन ए शेड्यूल अलाइड इशू गवर्निंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन द इंडियन कोड ऑफ लॉ। जो 15 मार्च 1872 को ये बन के रेडी हो गया था, एनेक्टेड हो गया था, और जो ये पूरे इंडिया पे अप्लाई हुआ था 1 सितंबर 1872। देखिए, पहले जम्मू एंड कश्मीर पे कोई भी लॉ हमारा यहाँ इंडिया में जो अप्लाई होते थे वो वहाँ पे नहीं होते थे, उनके अलग से लॉ थे जो बनाए गए थे। बट अभी जो 31 अक्टूबर और ये 2019 के बाद में यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर, जहाँ पहले सभी एक्ट्स में लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं है, अब वहाँ पे जम्मू कश्मीर पे हटा दिया और वहाँ लिख दिया कि सब पूरे इंडिया पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और एग्ज़ाम के बेस पे भी इम्पोर्टेंट है कि ये जम्मू कश्मीर पे अप्लाई है या नहीं है। तो अब ये जम्मू कश्मीर पे सभी एक्ट्स अप्लाई हैं 2019 से पहले, मतलब अक्टूबर के 31 अक्टूबर के बाद तो ये अप्लाई हो ही गए हैं। उसके पहले ये कहीं भी अप्लाई नहीं थे जम्मू कश्मीर पे। ठीक है, पूरे इंडिया पे अप्लाई थे। इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत छोटा एक्ट है 1872 का। ठीक है, ये ब्रिटिश राज में बनाया गया था जैसा कि अभी हमने देखा था। पर इसमें क्या है, सिर्फ ओनली 11 चैप्टर हैं और 167 सेक्शन है। ये 1 सितंबर 1872 को ये अप्लाई हुआ था। ठीक है, एट द टाइम इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो इंडिया है वो ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस हैं जिसमें इंडियन एविडेंस के कुछ वर्ड्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जहाँ तक कि एविडेंस का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 4 में प्रिज्यूम के बारे में बता रखा है, शैल और मे के बारे में। ठीक है, फिर है आपका सेक्शन 5 जिसमें बता रखा है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट के बारे में। 6 में भी रेलिवेंसी फैक्ट है पर सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। 7 में फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो ये 5, 6, 7 और 8, 9। ठीक है, ये 9 तक बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन है और इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। सेक्शन 8 है मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 9 है फैक्ट नेसेसरी और एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। अब आती है सेक्शन 10 की बात, जो कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताती है, जो आईपीसी को भी रिलेट करेगा, सेक्शन 120 को। तो आप लिख सकते हो लिंक विद सेक्शन 120 आईपीसी। फिर सेक्शन 11 है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। 14 में बताता है कि जो बॉडी है उसकी फीलिंग्स के बारे में, शोइंग एग्जिस्टेंस, माइंड हमारा क्या काम कहता है उसके लिए बताता है। सेक्शन 15 है जो फैक्ट बियरिंग वन ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। सेक्शन 17 है जो एडमिशन डिफाइन करता है। फिर है सेक्शन 21 इम्पोर्टेंट है, प्रूफ और एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग दैम द बाय और ऑन देयर बिहाफ। सेक्शन 22A जो वैन ऑरल एडमिशन के बारे में बताता है और कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलिवेंट। सेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं ये आपका 65B भी बताएगा भी। सेक्शन 24 है वो कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सेक्शन 24 इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 25 है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव। जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन होती है
उसके बारे में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 26 है कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव अगेंस्ट हिम। सेक्शन 32 बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, केस इन विच स्टेटमेंट ऑफ इररेलीवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज़ रेलिवेंट। फिर सेक्शन 40 से 44 तक है जो जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 45 है जो ओपिनियंस के बारे में बताता है, जिसको हम राय बोलते हैं, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है। ठीक है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड है या फिर हम कस्टम से रिलेटेड बात करें तो ये सारी इसी के अंदर आती हैं ओपिनियन। 45 से स्टार्ट होके 50 तक ये सभी कंप्लीट है जो ओपिनियंस के बारे में ही है। 51 है ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। फिर 56 से और 58 तक है कि फैक्ट विच नीड टू बी प्रूव, मतलब कौन से फैक्ट्स है जिसको ज़रूरत है कि हम उसको प्रूव करें। तो ये 59 बताता है कि प्रूफ ऑफ एक्ट बाय ऑरल एविडेंस। ठीक है, 60 है ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब ये जो 60, 61, 62 और 65 तक जो जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उनके बारे में बताता है, रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं सभी को लेके चलता है। सेक्शन 65 है केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री में बी गिवन। फिर 65 बी है जो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताता है। फिर आते हैं आपके पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। तो 74 और 75 बताता है, इनमें डिफरेंसेस भी पूछा जाता है। फिर 90 में है प्रजम्पशन, जो मे और शैल की हमने सेक्शन 4 में देखी थी वो यहाँ भी आती है प्रजम्पशन के बारे में कि कौन से डॉक्यूमेंट को हम मे और कौन से डॉक्यूमेंट को शैल में मान सकते हैं। फिर है 110 जो ऑनरशिप के बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ बताता है। वैसे तो देखो इम्पोर्टेंट है जो 101 से स्टार्ट होकर 110 तक सारे इम्पोर्टेंट है, पर 110 बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजेक्शन वेयर वन पार्टी इज रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिर 111 ए है जो सर्टेन ऑफेंसेस के बारे में बताता है। 112 है जो चाइल्ड के बारे में लेजिटिमेसी के बारे में बताता है कि कितने दिन जो है, ठीक है, उसमें लेजिटिमेट जो चाइल्ड है वो माना जाएगा। बट ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, जो कंक्लूसिव प्रूफ है ये आपका सेक्शन 4 में ही इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है। नेक्स्ट है 113 में प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी के बारे में बताया है। ठीक है, राज्य क्षेत्र का अध्यर्पण जिसको हम बोलते हैं। 113 ए में है जो प्रिजम्पशन एज ए अबिटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। तो अगर वो मैरिड वुमेन सुसाइड करती है तो 7 ईयर, जैसे अभी शादी को सिर्फ 7 साल ही हुए हैं और फिर कोई सुसाइड की अटैम्प्ट होती है तो वो माना जाएगा कि उसको फोर्स किया गया था इस चीज़ के लिए। 13 भी है डाउरी डेथ। फिर 114 है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन केस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो 114 ए है जो रेप में प्रिजम्पशंस मानी जाती है। ठीक है, कि लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। 115 to 117 में एस्टोपल है। 115 में तो आपको एस्टोपल की डेफिनेशन उसके बारे में बताया और 16 और 17 में उसके इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। सेक्शन 118 to 117 तक ऑल सेक्शन इम्पोर्टेंट है सभी लीगल एग्ज़ाम्स के लिए, और जितने भी सेक्शंस हैं ये सभी जैसे भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे एंट्रेंस लेवल का हो चाहे कोई जुडिशरी लेवल का हो, ठीक है, सभी में ही इम्पोर्टेंस रहते हैं ये, चाहे JLO हो, APO हो, चाहे आपका जुडिशरी हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जितने भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट बताएं सभी इम्पोर्टेंट है। इसके अमेंडमेंट भी बता रखे हैं आपको, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा कि एविडेंस से रिलेटेड और भी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे।